आप सभी को मैं होली के इस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि ये होली का पर्व आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि लाए और आप सभी अच्छे से इस होली के पर्व को मनाएं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम लोग होली मनाते क्यों हैं, होली मनाने का क्या कारण है। तो इसकी एक कहानी है, उस कहानी से आपको मैं रूबरू कराना चाहूंगा। तो एक बार क्या हुआ, एक राक्षस था जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप ने घनघोर तपस्या करी और भगवान को प्रसन्न कर लिया और उनसे अमर होने का वरदान मांगने लगा। भगवान ने अमर होने का वरदान उसको नहीं दिया क्योंकि वो कह रहे थे ये तो प्रकृति के खिलाफ हो जाएगा कि जो इस दुनिया में आए हैं उन सभी को तो जाना है कि ना एक दिन। तो उन्होंने कहा तुम मुझसे कुछ और मांग लो, कुछ और तुम मुझसे मांग लो। तो हिरण्यकश्यप ने अपना दिमाग लगाया और कहा कि मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरी मृत्यु ना तो आकाश में हो, ना पाताल में हो, ना दिन में हो, ना रात में हो, ना घर के बाहर हो, ना घर के भीतर हो, ऐसा मुझे वरदान दो। तो भगवान ने उसे ऐसा वरदान दे दिया। अब जब हिरण्यकश्यप अपने आप को अहंकार में आ गया, भाई ताकत उसके पास आगे मरेगा नहीं, तो वो ऋषि मुनियों पर अत्याचार करने लगा, उनको मारने पीटने लगा। तो भगवान ने जब जब इस पृथ्वी पर अन्याय होता है तो भगवान अवतार लेते हैं। तो जब भगवान ने हिरण्यकश्यप के यहाँ पर ही भक्त प्रहलाद जो हिरण्यकश्यप का बेटा था उसके रूप में जन्म लिया। तो जब हिरण्यकश्यप के यहाँ उसका लड़का भक्त प्रहलाद पैदा हुआ तो हिरण्यकश्यप ने उसकी परवरिश एक राक्षस के प्रतीक करी, लोगों को मारना उठना उसी प्रकार करी। लेकिन वो क्या भगवान का अंश था, भगवान का एक उसके अंदर भगवान की एक अच्छी एनर्जी और अच्छी ऊर्जा थी। वो राक्षस नहीं बना, वो भक्त प्रहलाद था, एक बहुत बड़ा भक्त बन गया, मतलब एक संत बना, भक्त बना। तो उसने जब हिरण्यकश्यप को पता चली कि मेरा बेटा मेरे जो राक्षस की जो रीति रिवाज है, राक्षस जैसी प्रकृति का है, वो राक्षस की बातों को नहीं मानता, सबका कल्याण की बात करता है। तो उसने अपने बेटे को बहुत समझाया, लेकिन जो बेटा था उसका इन बातों को नहीं मानता था। उसने बहुत प्रयास करे लेकिन वो विफल रहा। तब हिरण्यकश्यप ने सोचा कि मैं अपने बेटे को खत्म करवाता हूँ, इसको मरवा दूंगा, अगर ये मेरे अनुसार नहीं चलेगा तो मैं इसको मरवा दूंगा। तो उसकी हिरण्यकश्यप की बहन थी जिसका नाम था होलिका। होलिका एक राक्षसनी थी, उसको वरदान मिला था कि वो आग में जल नहीं सकती है, जलती हुई आग में बैठा दो होलिका जलेगी नहीं, मतलब उसको एक आग से बचने का वरदान मिला हुआ था। तो क्या है, उसने सोचा कि मैं प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाऊंगी और प्रहलाद खत्म हो जाएगा, मैं बच जाऊंगी। लेकिन भगवान का आशीर्वाद ऐसा हुआ बेटा, जब होलिका अग्नि में प्रहलाद को लेकर बैठी तो इसका उल्टा हो गया, होलिका जल गई और भक्त प्रहलाद बच गया, क्योंकि उस पर भगवान की असीम कृपा थी। तो बेटा इस प्रकार से उसी दिन से, क्योंकि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई, होलिका राक्षसनी थी, उसको मार दिया, उसको भगवान ने स्वयं ही मार दिया और होलिका नाम की राक्षस खत्म हो गई। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली कि देखिए अन्याय जो भक्त प्रहलाद को जलाने की पूरी प्रयास करी, लेकिन उसमें भगवान का आशीर्वाद था, वो नहीं मरा, नहीं वो जले। इसी प्रकार अगर आप अच्छे हो, आप सदकर्म करते हो, अच्छे कर्म करते हो, मेहनत करते हो, तो भगवान आपके साथ खड़े रहते हैं, आपकी हर समय मदद करते हैं भगवान। तो आप सभी से कहूंगा पर्व पर आप सभी अपने जितने भी आपके अंदर लोभ क्रोध मोह है, सब कुछ जो नकारात्मक विचार है, सबको होली में जलाकर, होली रूपी अग्नि में जलाकर भस्म कर दीजिए और अपने माँ बाप गुरुजनों का सम्मान करिए, इज्जत करिए और मन लगाकर पढ़िए। धन्यवाद।